प्रणाम, नमस्ते। मैं आज आपको कुछ खास बताने वाला हूँ। खास ये कि प्रकृति का एक नियम है ना, कि आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरी प्रकृति आपको रोकने की कोशिश करती है। जैसे अगर मैं किसी चीज़ को हवा में उछालता हूँ तो पहले तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचेगा, फिर वो हवा में इसलिए भी बहुत लंबे समय नहीं जा सकता क्योंकि हवा भी उसे आगे जाने से रोकती है। ये तो साधारण सी बात है जो हमें विज्ञान बताता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान की बातें कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने लगती हैं। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इतने अवरोध आपके जीवन में हैं कि आप आसानी से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और अवरोध भी कई तरह के हैं। पहला अवरोध तो आप खुद हैं, क्योंकि आप अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहते। अगर आप जीवन को देखेंगे और उन लोगों को देखेंगे जो अपने जीवन में सफल हुए हैं, महान बने हैं, तो उनके और आपके भीतर एक गुण अलग है। उनके अंदर एक खासियत जो सबसे अलग रहती है वो ये कि वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, वो किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर डालूंगा। और आपने कभी किसी खिलाड़ी को देखा है जब वो अपने आप को तैयार करता है? मान लीजिए मैं एक मुक्केबाज हूँ और मुझे बॉक्सिंग करनी है, तो मैं क्या करता हूँ? अब सामने वाला मुक्केबाज भी तैयार है मुझसे लड़ने के लिए, तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि ओ घबराओ मत, घबराओ मत, सांस लो, तुम कर सकते हो, तुम मार डालो इसे, तुम कर लोगे। वो क्या कर रहा है? वो अपने आप से खुद बात कर रहा है, वो अपने आप को आजाद कर रहा है। और तब वो मुक्का मारता है जोर से, और उसका मुक्का किसी का भी दांत तोड़ सकता है। लेकिन वो मुक्का एक ही दिन में तैयार नहीं हुआ, वो उसने जो प्रैक्टिस की वो एक दिन में करके नहीं हुई। अपने आप को मुक्त करने के लिए भी हमें वक्त लग जाता है, क्योंकि हमने अपने ऊपर इतनी बेड़ियां डाल रखी, हमने अपने आप को इतना कमजोर मान रखा है कि आज हम अपने आप को ताकतवर मानने को ही तैयार नहीं, जबकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, बहुत कुछ। ये ठीक वैसे है जैसे एक खेल के मैदान में रेस हो रही है। अब रेस करने के लिए बहुत सारे प्रतियोगी हैं, हर एक व्यक्ति रेस कर रहा है, दौड़ रहा है, हर दिन दौड़ रहा है, लेकिन वो धीरे से अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को तैयार करता है। ठीक वैसे ही ये खेलों से मैंने आपको उदाहरण दिया। कोई वक्ता है, मंच पर जाना चाहता है, एक दिन में वो वक्ता बना नहीं, उसने समय लगाया है, इसलिए आज वो खुला होकर मंच पर कुछ भी कह सकता है। तो जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये समाज, ये परिवार, ये सभ्यताएं, ये आपकी विचारधाराएं और आप खुद अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हो। इसलिए आप मजबूत नहीं हो, इसलिए आप जिंदगी में वो सब नहीं कर पा रहे, इसलिए आप महान नहीं बन पा रहे, इसलिए आप वो पुरुष नहीं बन पा रहे, आप वो स्त्री नहीं बन पा रही जो आप हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर की इस दास्ता से मुक्त हो जाओ, अपनी गुलामियत से मुक्त हो जाओ। और ये कैसे होगी? सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अपने खुद के दुश्मन हैं। अरे खुला छोड़ दो अपने आप को, मुक्त आकाश के लिए एक बार छोड़कर तो देखो, अपने पर विश्वास करो। आपने देखा है कोई लड़ाका जब लड़ता है तो वो अपने ऊपर विश्वास रखता है, क्योंकि उसे मालूम है खुद पर विश्वास करेगा तभी दुश्मन को जीत पाएगा, अन्यथा नहीं। ये एक तरीका है। ठीक उसी तरह से इस जिंदगी को जीने के लिए सबसे पहले अपने पर विश्वास कर। दुनिया तो आपको रोकेगी, दुनिया कहेगी, जैसे मान लीजिए मैं कुछ गाना चाहता हूं, दुनिया कहेगी अरे तू गाएगा, अपना थोबड़ा शीशे में देखा है, तू और गाएगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, और तुझे गाना भी नहीं चाहिए, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और गाने में क्या रखा है भाई? अगर मैं गाना चाहता हूं, मेरी जिंदगी गीत है और मैं गाना ही चाहता हूं और मैं जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ गाना चाहता हूं, तो तुम्हें क्या आपत्ति? लेकिन आपकी माँ, आपके पिताश्री, आपके मामा श्री, आपके चाचा श्री, आपके मित्र बंधु सब कहेंगे अरे छोड़ दे, सुबह सुबह कहाँ ये अपना बेसुरा गला लेकर बैठ गया है यहाँ, तो उससे तो ढेंचू ढेंचू भी अच्छा गा लेता है। तो ऐसे में आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि ये तो वातावरण है, हर एक बेसुरा अंत में सुरीला हुआ है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए यदि आप गाना चाहते हैं, खुल के गाओ ना, मुक्त छोड़ दो अपने आप को।
यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आप कवि हैं, कविता लिखना चाहते हैं, लोग बोलेंगे अरे कितनी वाहियात कविता लिखता है, ये भी कोई कविता है भला? आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? आप अपनी कविता को अपने लिए लिखो और अपने लिए उसे तराशो, और धीरे धीरे वो वक्त आने लगेगा जब वो दूसरों को पसंद आने लगेगी। आप चित्रकार हो, चिंता मत करो कि आप आदमी की नाक बना रहे थे, कितनी लंबी बन गई। आज तक कोई भी ऐसा चित्रकार मैंने देखा नहीं जिसने पहला ही चित्र बनाया हो और उसकी नाक सीधी हो। अरे नाक बचाना इतना आसान थोड़े है। अपने ऊपर काम करना पड़ता है, जिसको कहते हैं होमवर्क करना पड़ता है, तब जाके नाक सीधी होती है। ठीक, तो वक्त लगता है। ये वक्त क्यों लगता है? क्योंकि हमें अपने आप को तराशना है। तो अपने भीतर जो हुनर है वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरत है अपने आप को जंजीरों से मुक्त करने की। इसलिए मुक्ति चाहने वालों से भी प्रार्थना है, प्लीज इससे पहले कि वो मुक्ति आपको मिले, पहले अपने आप को इस जीवन में तो मुक्त करो। भगवान ने आपको गुण दिए, भगवान ने आपको रूप रस, आपको शौक दिए तरह तरह के, आप में क्षमताएं दी। कोई गा सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई नाच सकता है, कोई गा सकता है, कोई अच्छा अभिनेता बन सकता है। आखिर डूब जाओ तुम, मुक्त छोड़ो। लोग तो आपको कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, और तुम उसे चुनौती लेकर कहो कि हाँ मैं ही कर सकता हूं और मैं ही इसके लिए पैदा हुआ हूं और मैं ही करके दिखाऊंगा। इसलिए ये जो डर है ना भीतर का, ये जो फियर जिसको कहते हैं, उस फियर को, उस भय को छोड़ दो, तो त्याग दो उस भय को। अपने ऊपर विश्वास रखो और तुम्हें अपने भय से लड़ना है, दूसरों के भयों से नहीं। दूसरा तो यूं ही डर जाता है। ये कैसे है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में हिमालय पे विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ले रहा था, कभी शारीरिक, कभी देह कौशल, कभी प्राणायाम, कभी योग, कभी तंत्र, कभी आयुर्वेद, तो मेरे साथ मेरे 3 बड़े गुरु भाई थे। हमेशा उनका एक रवैया रहता था, अरे ईशपुत्र तुमसे तो होगा ही नहीं। और तब मैं कहता था मुझे मालूम है कि ये सब मुझसे बड़े हैं, क्योंकि सब मुझसे उम्र में बड़े थे और शरीर में भी बड़े और मजबूत थे। तो मैं जानता हूं कि मुझसे आसानी से नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं डर जाऊं। अब हमारे 3 गुरु भाई, अब वहां एक झील है, उस झील में पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है और वहां पर बीच में बस पानी है। अब कूदना है ठंड में। अब पता है कि बहुत ठंड है, पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, नीले पड़ गए होंठ। लेकिन हमारे गुरु भाई कहते हैं देखा अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कुंभक की शक्ति। सांस खींचते हैं और घड़े जैसा पेट फुला लेते हैं और कहते हैं अब देखो मैं कितनी देर अंदर रहता हूँ, नाक पकड़ के कूद। और हम बाहर मंत्र पढ़ रहे, क्योंकि उस समय हमारे पास घड़ी तो थी नहीं, इसलिए मंत्रों के सारे याद रख रहे हैं। ओम सम सिद्धाय नमः, 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 कि कितनी बार ओम सम सिद्धाय नमः हमने कहा और तब तक वो अंदर रहे। और उसके बाद जब हमारी बारी आई तो लगा कि हो ही नहीं पाएगा, तो पहली बार कूदा तो फेफड़े बाहर आ गए। ऐसा ही होता है, शरीर को तैयार होने के लिए वक्त लग जाता है। और मेरे गुरु भाई हंस रहे थे मुझ पर, हाँ 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 देखा हमने पहले ही कहा था तुझे कि तुझसे नहीं होने वाला है ना। और तब मन को बड़ी खिन्नता होती थी कि देखो ये मुझ पे हंस रहे, लेकिन मैंने अपने पर विश्वास किया, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और फिर कूदा पानी में, फिर कूदता रहा पानी में। हालात पतले जरूर हुए, वक्त जरूर लगा, क्योंकि शरीर को बदलने के लिए वक्त लगता है। उसको कम से कम 2 या 3 महीने लग गए। लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने अपने गुरु भाइयों को कहा, मैंने कहा चलो आज हो जाए ना फिर वही खेल जो हम हर रोज खेलते हैं। आज देखिए कौन कितना ओम सम सिद्धाय नमः करता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय फिर मैंने उन सबको हराकर अधिक समय तक अपना कुंभक करके मैं पानी के भीतर रह पाया। तो उस घटना से और मनोबल बढ़ा कि गुरु भाई क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे घर में किसी समय मेरे पूज्य स्वर्गवासी पिताजी कहा करते थे, मुझे आज उनकी याद आ रही है बहुत। एक बार मैं अपने घर में टेलीविजन देख रहा था, टीवी, साधारण सा टीवी, लोग तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ तो इसलिए उनके लिए टीवी बहुत बड़ी चीज थी। तो उन्होंने कहा, पिताजी ने, देखो बड़े लोग जो है वो टीवी पे आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन मैं भी आऊँगा। तो उन्होंने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम अपना थोबड़ा देख लो, ये मुँह और मसूर की दाल, तुम और टेलीविज़न। लेकिन मैंने अपने ऊपर विश्वास किया और मैं टेलीविज़न स्टेशन पे गया
और भारत के कई टेलीविजन पे बाद में मेरे कार्यक्रम प्रसारित हुए, और आज मैंने सारे टेलीविजन को छोड़कर अपने आप को मुक्त रखा है, क्योंकि मैं गुलाम नहीं बनना चाहता किसी भी चीज़ का, क्योंकि चीज़ें मेरे लिए है, मैं चीज़ों के लिए नहीं हूँ। तो मैंने जब टेलीविज़न पर प्रोग्राम आया तो अपने पूज्य पिताश्री को कहा, पिताश्री आपके आशीर्वाद से अब आप टीवी ऑन करके देख सकते हैं, इतने बज के इतने मिनट पर कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है। और उन्होंने देखा तो कहा हाँ ठीक है, तुम्हारा एक तुक्का लग गया। माँ बाप कभी भी नहीं कहते कि तुमसे ये काम हो गया, ठीक, लेकिन आपको डरना नहीं है। ये तो मैंने अपना एक छोटा सा उदाहरण दिया, मैंने कोई तीर नहीं मारा, ये बहुत ही साधारण ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं बिल्कुल साधारण काम है। हर कोई टेलीविज़न स्टेशन जाता है, नौकरी करने वाले, काम करने वाले, हर दिन हर कोई मुंह उठाकर चलाता है वहाँ, लेकिन फिर भी विश्वास करना पड़ता है। मैं केवल आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। तो इसलिए आपके भीतर बहुत चीज़ें छिपी, बहुत कुछ, आप बहुत मजबूत हो। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप वॉरियर हो, आप योद्धा हो, आप इस सृष्टि को बदलने आए हो, आपके भीतर प्रेम का सागर और नदियाँ हैं। इसलिए मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके साथ जीता हूँ, आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, मेरे पास रहें, कुछ मेरे लिए कहें और मैं कुछ आपके लिए कहूँ। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो करने की ताकत है जो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया को बदलने के लिए मुझे आपकी जरूरत है, और दुनिया को आप बदल सकते हो। इसलिए मुझको जानने के लिए भी आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए अपनी सुनो, ये मत देखो कि हवाएं आपको रोक रही है, ये मत देखो कि आपको समाज सभ्यता रोक रही है। अरे आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप वो नदियां हैं कि जितना रोकोगे, जितना बांध बनाओगे ना, ये बांध टूटेंगे जरूर। जितना डर आपके ऊपर पहरा लगाया जाएगा ना, उतने डरों को आप खत्म करके उन पहरों को तोड़कर आगे बह जाओगे। इसलिए अपनी ताकत को जानो, इसलिए किसी की सुनो मत, अपने मन की सुनो, अपने भीतर की आवाज सुनो और कर डालो, कुछ बन जाओ, अपने शौक पूरे कर डालो और उस स्थिति पर पहुंच जाओ जिस स्थिति पर आप पहुंच सकते हो, जिसके लायक आप बने हो। और मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का, ताकि मैं उस दिन आके कहूं भाई साहब हमारा शेयर किधर है, हम भी तो पार्टनर थे, हमने भी तो आपको बताया था। तो उस बहाने 8-10 लड्डू मीठा मुंह तो हमारा भी हो ही जाएगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ मीठा मुंह करने के लिए। आप अपना काम करो और रिजल्ट दो मुझे, और हम आ रहे हैं मिठाई खाने सीधे आपके घर, ठीक। मज़ा ले रहा हूँ मैं। धूप देखो आज यहाँ स्टॉकहोम में, यहाँ जंगल में कितनी अच्छी धूप है, मौसम बहुत अच्छा है। और मुझे भी यहाँ आए हुए लंबा वक्त बीत गया, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया मालूम, दूसरा महीना चल रहा है मुझे यहाँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और बहुत कम वक्त मिल पाता है मुझे आपके लिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो सीखना है ना। अभी पश्चिमी दुनिया में आया हूँ, तो यहाँ का डांस, यहाँ का गायन, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, कैसे लोग रहते हैं, कितने बड़े शॉपिंग मॉल है, कैसा बस स्टेशन है, कैसा रेलवे स्टेशन है। क्योंकि जब मैं हिमालय में था वहाँ तो हवाई जहाज़ ऊपर से ही जाते थे। तो अब मेरी दुनिया भी तो बदल रही है ना, जंगल से शहर की ओर जाऊँगा, और वैसे भी शहर में कितने दिन रहूँगा, वापस तो जंगल ही आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके साथ जीने का मौका मिल रहा है, तो आप वो कर डालो जो आपको करना है, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है। बस यही तो ज़िंदगी है, यही तो खुशी, ठीक। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा, फिर से आप मेरे पास आना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, प्रणाम, नमस्ते।